औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ालल्लाहु तआला वस्समाइ वत्तारिक़ वमा अदराक मत्तारिक़ अन्नज्मुस्साक़िब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़ फ़लयंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़ यख़रुजु मिन बैनिस्सुल्बि वत्तराइब इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर यौम तुब्लस्सराइर फमा लहु मिन क़ुव्वतिन वला नासिर वस्समाइ ज़ातिर रज्इ वल अर्दि ज़ातिस सद्इ इन्नहु लक़ौलुन फ़स्लुन वमा हुवा बिल हज़्ल इन्नहुम यकीदून कैदन व अकीदु कैदा फमह्हिलिल काफ़िरीन अमहिलहुम रुवैदा। आज के इस दर्स में सूरतुत तारिक़ की जो आयतें बाकी रह गई थी उसका तर्जमा होगा और उसकी तशरीह होगी। कल जो आपको पढ़ाया गया था जिसमें अल्लाह तबारक ताला ने आसमान की कसम खाई थी और जिसका तर्जमा किया गया था, फिर मैं तर्जमा कर दे रहा हूं एक बार। अल्लाह ने फरमाया वस्समाइ वत्तारिक़, कसम है आसमान की और अंधेरे में रोशन होने वाले की, यानी रात को नमूदार होने वाले की। वमा अदराक मत्तारिक़, आए नबी आपको क्या मालूम कि तारीख क्या है, रात को नमूदार होने वाली चीज़ क्या है, अंधेरे में रोशनी होने वाली चीज़ क्या है। अन्नज्मुस्साक़िब, वो रोशन सितारा है। नज्म के माने सितारा और साक़िब रोशन, वो रोशन सितारा है। इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफ़िज़, हर नफ्स के ऊपर, हर जानदार के ऊपर हाफिज, निगरां हैं, हिफाजत करने वाले। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़, बस चाहिए कि इंसान देखे, बस चाहिए कि इंसान गौर व फिक्र करे। मिम्मा खुलिक़ा, वो किस चीज़ से पैदा किया गया है, वो कैसे पैदा किया गया। खुलिक़ मिन माइन दाफ़िक़, वो पैदा किया गया है उछलते हुए पानी से। इंसान पैदा किया गया है उछलते हुए पानी से। यख़रुजु मिन बैनिस्सुल्बि वत्तराइब, जो पानी निकलता है पीठ और सीने की हड्डी से, जो पानी निकलता है मर्द की पीठ और औरत के सीने की हड्डियों के दरमियान से। इन्नहु अला रज्इही लक़ादिर, बेशक हम इस बात पर ताकत रखते हैं, हम कुदरत रखने वाले हैं कि उसको लौटा दें। इन्नहु अला रज्इही, बेशक वो उसके लौटाने पर लक़ादिर, कादिर है। यानी इंसान को दुनिया से ख़त्म करने के बाद, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा करने पर अल्लाह कादिर है, दोबारा लौटाने पर अल्लाह कादिर है। यौम तुब्लस्सराइर, तुबला के मैंने कल बताया था कि बला यबलू के माने आजमाना, जांच करना, परखना। सराइर के माने बताया गया था, ये सिर्रुन की जमा सराइर, जिसके माने क्या होते हैं, कौन बताएंगे। सिर के माने, हाँ बुलाती, हाँ सिर के माने पोशीदा, भेद, राज। उसी को अल्लाह फरमा रहा है यौम तुब्लस्सराइर। क्या मतलब हो गया इसका कि जिस दिन पोशीदा भेदों की जांच पड़ताल होगी, जिस दिन पोशीदा राजों की, पोशीदा भेदों की जांच पड़ताल होगी।
फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर, तो नहीं है कोई ताकत और मदद करने वाला। फमा लहू यानी जिस दिन जांच होगी तो उस दिन नहीं होगा उनके लिए कोई मदद करने वाला और ना ही कोई ताकत, यानी जर्रा जर्रा का हिसाब होगा। उस दिन वहाँ उनको कोई बचाने वाला नहीं होगा। फमा लहू मिन कुव्वतिन, बस नहीं होगा उनके लिए कोई ताकत, कोई कुव्वत, वला नासिर, और ना ही मदद करने वाला। आगे अल्लाह तबारक ताला फिर कसम खा रहा है। किसकी कसम खा रहा है? अल्लाह कह रहा है वस्समाइ ज़ातिर रज्अ। रज्अ असल में रजा के माने होते हैं लौटना। रजा अर्जो के माने क्या होते हैं? लौटना, लौटने वाला। मतलब यहाँ रजा लौटना, इससे क्या मुराद है इसके अंदर, इस आयत के अंदर? मैं तर्जमा कर रहा हूं। वस्समाइ ज़ातिर रज्अ, कसम है बारिश वाले आसमान की। बारिश को रजउन कहा है, क्यों कहा गया है? इसलिए कि बारिश भी आती रहती है। रजा के माने उलटना पलटना लौटना, तो बारिश भी आगे पीछे उलटती पलटती है, आती रहती है, इसलिए उसको बारिश कहते हैं। इसलिए कि बार बार वो पलट करके आती है। बाद लोग कहते हैं कि नहीं, ये बादल समुद्र से पानी लेते हैं और फिर वही पानी ज़मीन पे लौटा देते हैं, यानी बारिश होती है, इसलिए बारिश को रजउन कहा जाता है। कसम है, किसकी अल्लाह कसम खा रहा है? बरसने वाले आसमान की। अल्लाह कह रहा है वस्समाइ ज़ातिर रज्अ, कसम है बारिश वाले आसमान की, यानी बरसने वाले आसमान की। वल अर्ज़ि ज़ातिस सद्अ, और फिर अल्लाह ज़मीन की कसम खा रहा है। और कसम है फटने वाले ज़मीन की, यानी फटने वाले ज़मीन की भी कसम अल्लाह खा रहा है। सदा के माने फटना। क्या फटना? ज़मीन कब फटेगी? वैसे तो ज़मीन हमेशा कुछ ना कुछ फटती रहती है। क्यों? इसलिए कि जब एक किसान अपने बीज को ज़मीन के अंदर बो देता है और बोने के बाद जब उसको बराबर कर देता है, तो अल्लाह के हुक्म से कुछ दिनों के बाद वो ज़मीन फट जाती है और उससे पौधा निकलता है। ये भी फटना हुआ। कहीं कहीं ज़मीन फट करके चश्मा जारी हो जाता है, ये भी फटना हुआ। लेकिन सबसे बड़ा जो वक्त होगा फटने वाली चीज़ होगी, सबसे बड़ा जो जिक्र इस आयत के अंदर है वो ये है कि आखिर में जब ज़मीन फटेगी, क़यामत के दिन जब ज़मीन फटेगी, तो उस वक्त क्या होगा? तो सारे मुर्दे जिंदा होकर के बाहर निकल जाएंगे और तमाम चीज़ें जो ज़मीन के अंदर दफन हैं, जो मादनियात हैं, सब ज़मीन अपने पेट से सब चीज़ को बाहर फेंक देगी। तो सबसे बड़ा ज़मीन का फटना यही फटना है कि क़यामत के दिन आखिर में ज़मीन फट जाएगी और ज़मीन के अंदर जब से दुनिया आबाद है, जितने भी मुर्दे दफन हैं, ज़मीन फट करके सारे मुर्दों को बाहर फेंक देगी। ये ज़मीन का सबसे बड़ा फटना है। उसी बात को अल्लाह फरमा रहा है, और कसम है ज़मीन की, यानी फटने वाले ज़मीन की कसम। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, कौल के माने बात, फसल के माने अलग करना, जुदा करना। कुरान को भी फसल कहते हैं, इसलिए कुरान हक और बातिल को अलग कर देता है। कुरान हक और बातिल को अलग करता है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, बेशक ये फसल यानी अलग करने वाला कौल है, जुदा करने वाला कौल है। मतलब क्या है कि बेशक ये कुरान हक और बातिल के दरमियान फसल और जुदाई और अलग करने वाला है। ये कलाम, ये कौल, ये कुरान फसल करने वाला है। इन्नहु लक़ौलुन फ़स्ल, बेशक ये कौल फसल वाला है, अलग करने वाला है, जुदा करने वाला है हक और बातिल को। वमा हुआ बिल हज़्ल, हज़्ल के माने बेहुदा बात,
ऐसी बात जिसका कोई मतलब ना हो, कोई माना ना हो, कमज़ोर बात जिसमें कोई दम ना हो। तो कर वमा हुआ बिलहज़ल, ये कोई बेहुदा बात नहीं है। जैसा कि मुशरिकीन और कुफ़ार दुश्मनान इस्लाम कुरान के बारे में बेहुदा बातें बकते हैं, उसको कभी किस्से और कहानियाँ बताते हैं, कभी कुछ और कहते हैं। अल्लाह फरमा रहा है कि ये उन बेहुदों की बात नहीं है जो बेहुदापना करते हैं। ये कुरान तो हक और बातिल के दरमियान फसल करने वाला, जुदा करने वाला कलाम है। ये कोई बेहुदा बात नहीं है। इन्नहुम यकीदून कैदा, कैद के माने होते हैं चाल चलना, तदबीर। यकीदून कैदा, इसमें धोखाधड़ी, चाल, रियाकारी, मक्कारी, ये सब चीज़ आती है। लेकिन ये जब इंसान के साथ लग जाए ये सिफत कैद, तो वो सिफत बुरी हो जाती है, सिफत मज़मूम है। जैसे कोई कहे इंसान बहुत चाल चलता है, बहुत मक्कारी रियाकारी करता है, तो जब कैद लफ्ज़ इंसान के साथ आ जाए तो बुरी सिफत होती है, और जब यही सिफत अल्लाह के साथ आ जाए तो अच्छी सिफत होती है। वहाँ तदबीर का माना पैदा होगा। इन्नहुम यकीदून कैदा, बेशक ये लोग चाल चलते हैं। कुफार मुशरिकीन हर मामले में कुरान के साथ, नबी के साथ, मुसलमानों के साथ, दीन के साथ, हर एक के साथ चाल चलते हैं। वह अकीदु कैदा, और मैं भी चाल चलता हूँ, मैं भी तदबीर अपनाता हूँ। यानी ये कुछ सोच करके बैठे हैं और मैं कुछ सोच करके बैठा हूँ। अल्लाह कह रहा है कि ये चाल चलते हैं और ये समझते हैं कि मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जब चाल चल दूंगा, मैं जब अपनी तदबीर पेश कर दूंगा, अपना लूंगा, तो फिर इनकी तमाम तदबीरें, इनकी तमाम चालें बेकार हो जाएंगी। अल्लाह फरमा रहा है इन्नहुम यकीदून कैदा, बेशक ये लोग चाल चलते हैं। चाल चलना यानी मुकम्मल तौर से चाल चलते हैं। वह अकीदु कैदा, और मैं भी चाल चलता हूँ उनके खिलाफ, मैं भी तदबीर करता हूँ। अल्लाह फरमा रहा है कि आप परेशान मत होइए नबी। फमहिलिल काफिरीन अमहिलहुम रुवैदा, फमहिल काफिरीन, इमहाल तमहील के माने ढील देना, छूट देना, मोहलत देना, ये तमाम माना है। फमहिलिल काफिरीना, बस काफिरों को मोहलत दे दो, तू काफिरों को मोहलत दे दे। अमहिलहुम रुवैदा, तू उन्हें थोड़े दिनों के लिए छोड़ दे। रुवैदा के माने धीरे धीरे, रुवैदा के माने छोड़ने के भी होते हैं, अमहिल के माने मोहलत के होते हैं। फमहिलिल काफिरीना अमहिलहुम रुवैदा, तू काफिरों को मोहलत दे दे, उन्हें थोड़े दिनों के लिए छोड़ दे। यानी उन्हें अजाब के लिए सवाल ना कर, ताजील अजाब के लिए, यानी उनके ऊपर जल्दी से अजाब आ जाए इसका तू सवाल ना कर, छोड़ दे उसको। हम देखते हैं, हम जानते हैं, हमें मालूम है कि इनको कब अजाब में गिरफ्तार करना है। अभी हमने इनको ढील दे दिया है, ये गुनाहों पे गुनाह है, जुर्म पर जुर्म करते जा रहे हैं, करें। तू परेशान ना हो ऐ नबी, तू इन्हें छोड़ दे, इनको अपनी हालत पे छोड़ दे, इन्हें ढील दे दे, और इन्हें ताजील अजाब के लिए सवाल ना कर। हम इनको पकड़ने वाले हैं, हम इनको अजाब देने वाले हैं। अभी हमने इनको ढील दे दिया है, जब हम इनको पकड़ेंगे तो फिर हम इन्हें मोहलत नहीं देंगे। इसी के साथ सूरह तारिक का तर्जुमा और उसकी तशरीह ख़त्म हुई। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।